वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? जी, कैसी तैयारी चल रही है बोर्ड के एग्जाम की? ये देखो, कुछ बच्चों की समस्या होती है कि प्रत्येक चैप्टर के अंदर वो पूछते रहते हैं अपने सर से कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं सर जिनको मैं कर लूँ पेपर के अंदर उनमें से ही मिल जाए, यानी जिसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं हर चैप्टर के। ठीक है, तो इस चैनल पर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं हर चैप्टर के, बल्कि उन मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट और प्लस में जो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे खास वाले भी और जो बहुत खास भी है और सबसे खास भी है, यानी खास भी और सबसे खास भी दोनों टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड है। और एक क्लास के अंदर टॉप 10 क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर मोस्टली वो ही आते हैं, बार बार बदल बदल कर हर साल। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कहीं भी चेक कर लेना, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर या बदल बदल कर आते हैं। संख्या चेंज हो जाती है, टाइप यही रहता है, या फिर सेम टू सेम आपको यही देखने को मिलेगा। कौन से वो 10 क्वेश्चन है जो मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 156 156 के अभाज्य, ये अभाज्य है, गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने हैं 156 के। आपने पता है हम इसे 2 से कट करेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 आ गया, यहाँ कितना बच गया 1, 1 के पीछे कितना 6, तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। उसके बाद ये 2 से फिर कट करेंगे, काटेंगे, 2 तिया 6, यहाँ कितना बच गया 1, 1 के साथ में 8 18, तो 2 नम 18। उसके बाद इसको दो जिसके लास्ट में ध्यान रखना, इसके लास्ट में कितना है 9। जिस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड में अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो तो उसे आप 5 से डिवाइड कीजिए या 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 2 से तो डिवाइड करेंगे जब 0 होगा, और 5 से कर सकते हैं हम जब दोनों में से कोई सा भी हो, यानी आप 5 से ही कीजिए। जिस संख्या के लास्ट में कोई भी अक्षर क्या दिया हुआ है 2 4 6 8 और या 0, तो उसको आप 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिस किसी भी संख्या में कोई भी नंबर है उसके लास्ट में कोई संख्या दी हुई है 1 3 और उसके बाद 7 ये 9, तो आपको क्या करना है, किसी भी अभाज्य संख्या से इसको कट करना है, यानी या इसे आपने 3 से कट 3 से काटना शुरू करना है। अगर 3 से नहीं पूरी कटती है पूरी पूरी, तो आप क्या करेंगे 7 से कट करेंगे, और 7 के बाद में आप उसे 11 से कट करेंगे और 13 से कट करेंगे। 13 के बाद आप क्या करेंगे 17 से 19 से 23 से, ऐसे ही कट करते चल जाएंगे। अभाज्य जो संख्या होती है उनसे किसी से तो वो बिल्कुल कटेगी। तो इसके लास्ट में क्या है 9, तो 9 जिसके लास्ट में होगा तो हम सबसे पहले किसकी कोशिश करेंगे 3 से डिवाइड करने की। 3 से हमारी कट जाती है, 3 ही कम 3 और 3 थी 9। 13 किसी से नहीं कटती क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया 13। अब 13 लास्ट में है तो हम 3 से कट करेंगे, 3 के टेबल में भी नहीं आता है 13, नहीं 7 के में नहीं 11 के में, लेकिन अब हम इस पर चलेंगे 13 से कट जाएगा, 13 ही कम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं 156 के, कितनी बार 1 2, 2 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार कितना है 13 है, 13 है। ठीक है, 2 कितनी बार है 2 बार, 2 2 जितनी बार होता है उसके ऊपर पावर लगा देते हैं, यानी 2 2 बार है, 1 बार 3 है और 1 बार 13 है, यही अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया तो यस लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। ये है क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2, लेस है दो संख्या होगा, ये दो संख्या, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 132 288, इन दोनों का लेस है दिया हुआ है 31 68, और इन दोनों का इन्हीं दोनों संख्या होगा 132 और 268 288, इन दोनों का 132 288, इन दोनों का जो लेस है यानी एलसीएम दिया हुआ है 13 68, तो इन दोनों का मैस है कितना है वो ज्ञात करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो दो संख्या दे दी और एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लिया तब भी यही फॉर्मूला लगाना है। दो संख्या दे दी और एलसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लिया तब भी यही लगाना है, एचसीएफ पूछता है जब भी यही लगाना है, एलसीएम पूछता है तब भी यही लगाना है, एक वो देंगे अपने आप। और अगर एचसीएफ एलसीएम दे दिया और एक संख्या दे दी, इधरले वाली है इधरले वाली, एक संख्या देने के बाद दूसरी संख्या पूछ ली तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दो तो संख्या है, कौन कौन सी संख्या है वो, एक संख्या 132 है, पहली संख्या ये है,
और सेकंड संख्या ये है। तो पहली संख्या ये 132, दूसरी संख्या यहाँ रख ली, दूसरी संख्या यहाँ रख ली, दूसरी संख्या के पास में, उसके बाद बीच में बराबर लगाया और बाद में क्या HCF यानी मैथ है, ये इसका ज्ञात करना है HCF। तो HCF की जगह क्या रखेंगे, HCF ही रखेंगे क्योंकि ये ज्ञात ही करना है, फाइंड करना है। और एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है 3168। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, HCF हमने जो ज्ञात करना है वो तो हम रखेंगे डिवाइड से इधर ही, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है HCF। अब जो ये बाकी है 132 और 288, ये इसके अपोन में चल जाएगा 31 68, 31 और 68 ये। ठीक है, अब क्या करना है, ये कट करना है आपने इसको। देखो अगर कोई भी डिजिट एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो गुणा में होती है तो डिवाइड में जाती है, प्लस में होती है तो माइनस में जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में। कोई बच्चा अगर मैथ में बहुत कमजोर है, बहुत ही कमजोर है, तो इस चैनल पर MBS के नाम से, MBS मैथ्स MBS के नाम से टोटल 12 क्लासें डाली हुई है, छोटी छोटी 10-10 12-12 मिनट की क्लासें हैं वो। इसका मास्टर बेसिक सीरीज है मैथ की, यानी 3 में से 5 जाने के बाद क्या बचता है, x की x में गुणा करने के बाद क्या बचता है, और -3 -8 क्या होता है, और -3 और -8 की जब गुणा होती है तो क्या होता है। ये क्या होगा, ये -11 होगा और ये प्लस के 24 होगा। ठीक है, और √3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो क्या होगा, √3 के अंदर √2 √3 अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो तब क्या होगा, किसी की पावर माइनस में हो तो क्या होगा। ये सारे जो बेसिक चीज है जिसके बिना मैथ समझ में आता ही नहीं है, वो सब करा दी गई है MBS मैथ क्लास, मैथ्स MBS टोटल 12 क्लास है। आपने 5-6 क्लास ही देखने के बाद आपकी स्पीड जबरदस्त हो जाएगी, एक बार देख लेना। जो बच्चे मैथ समझ में नहीं आता उनके लिए है, पहले आप इन्हें देखिए और टोटल आपके लगभग 2 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे के अंदर देखिए, सीखिए और उसके बाद पढ़िए, क्या मजा आएगा मैथ के अंदर जी। तो क्या करना है, अब जो टोटल चीज ये HCF है, ये इधर बदल दो, ये इधर आप बदल सकते हो, यानी आप लिख सकते हो HCF बराबर 132,288 और 3168 हमारा ये है 3168। अब आपने क्या करना है, इसको कट करना है, 132 और इसको कट करना है, जो आएगा इसको कट करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये यहां दिखाया हुआ है। ठीक है, ये 132 और 68 ये बीच में मल्टीप्लाई है और HCF ये है, तो इसको कट करने के बाद टोटल आंसर निकल के आता है 12। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और HCF करने से इतना दिया हुआ है, ये भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह का। दो संख्याओं का एलसीएम और HCF दिया हुआ है, एलसीएम करने से का मतलब है एलसीएम पहले वाला है और HCF दूसरे वाला है 6। तो एक संख्या पहली संख्या 24, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करनी है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी लेस है और गुणा मैस है। ये ही फॉर्मूला इसके अंदर प्रयोग करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पहले चैप्टर का। तब क्या है, पहली संख्या कितनी है, देखो पहली संख्या कितनी है 24 दूसरी संख्या क्या है ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद बराबर एलसीएम यानी लेस है कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 168, HCF कितना दिया हुआ है ये 6 हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो ज्ञात करनी होती है वो बराबर से इधर वो रखेंगे और जो गुणा में है वो कहाँ चल जाएगी डिवाइड में। तो ये 24 जो है इधर गुणा से, ये दोनों जो गुणा में कहाँ चल जाएगी बटे में डिवाइड में। 6 से कट करेंगे, 6 चौक 24 कितना आ गया 4। अब 4 से इसको कट करेंगे, देखो 4 चौक के 16 और कितना बच गया 8, 4 दूनी 8, 42 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो ये जब लगाना है फॉर्मूला, जब एक HCF और LCM दोनों दे रखे हो, एक संख्या दी हो और दूसरी संख्या पूछ लेता हो, या फिर पहली दूसरी संख्या दी हुई हो, HCF दे रखा हो, LCM पूछ लिया हो, या LCM दे रखा हो तो HCF पूछ लिया हो। यानी 4 चीजें होनी चाहिए, LCM HCF पहली संख्या दूसरी संख्या। लेकिन ये क्या है, इसके अंदर 2 संख्या दी हुई है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके इसी विधि से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उस टाइप से HCF LCM फाइंड करना है, ज्ञात करना है, उससे भी हम निकाल सकते हैं जी। पहले हमने क्या करना है, वही जो
टुकड़े करने हैं, जो आपको बताया था किस तरह करने हैं, 2 से कट करेंगे जी, 2 से इसको कट करेंगे। देखो 2 चौके 8, कितना बच गया यहाँ 1, और 1 के पीछे क्या हो गया 6, टोटल हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16 हो गया। अब 2 देखो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी 8 में कितनी बार चलेगा, जितनी बार चलेगा वो यहाँ लिखना है। अब 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, 2 के टेबल में 12 कितनी बार चलेगा, 2 छिक 12, 2 तिया 6, और अब 3 से 3 ही कम 3, क्योंकि 2 के टेबल में 3 या तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ही कम 3, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 0 सेम, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 ही कम 2, 0, और 2 ही कम 2। अब ये जो 101 है किसी के टेबल में नहीं आता, तो 101 से ही 101 कटेगा, लास्ट में 1 आना जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर जब हम गुणनखंड करते हैं। तो जो 96 है इसके फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और जो 404 है इसके फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2, ये है 2 2 और 101, 2 2 101। ठीक है, अब हमने इसका जो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ में लेते हैं हम कॉमन। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन या कम वाले नंबर, कम वाले संख्या। तो यहाँ देखो 2 तरीके से छांटते हैं, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 2 कितनी बार है, 4 बार, तो हमने क्या लेना है, कम वाले, ये 2 ले लेंगे 2 वाले। एक तरीका तो ये हो गया, ये हो गया एचसीएफ। अब दूसरा तरीका बता रहे हैं एचसीएफ छांटने का क्या है। एक तो ये हो गया कि कम वाले लेने हैं, ऊपर कम हो गए तो ऊपर अगर 1 बार होता है तो हम 1 बार लेते हैं, नीचे 2 बार था तो 2 वाले छोड़ देते हैं हम, ऊपर 4 बार है नीचे 2 बार, तो ये 2 बार वाले ले लेंगे। दूसरा तरीका क्या है इसका कि देखो यहाँ इन दोनों में 2 है, ये ले लिया, इन दोनों में 2 है, ये ले लिया, ये कॉमन वाला तरीका। अब आगे कॉमन 101 है, ऊपर नहीं है, ऊपर 2 है तो नीचे नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, यानी एचसीएफ क्या हो गया, 2 दूनी 4, ये हो गया। एलसीएम का क्या मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है सारे और बड़ी घात वाले, यानी जो संख्या ज्यादा बार आई है, सारे बड़ी घात या फिर ज्यादा वाली संख्या। ठीक है, इसमें हमने कम वाली ली थी, इसमें ज्यादा वाली, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार, इसमें 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 बार वाले 2 लेने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार है, कोई बात नहीं, सॉरी, ये 5 बार है, तो 5 बार वाले ज्यादा वाले लेने, 1 2 3 4 5, कितनी बार, 5 बार हमने 2 ले लिया। इसमें 2 बार थे, इसमें 5 बार, तो 5 बार ले लिया। उसके बाद क्या बच गया, एक तो 3 बच गया, वो भी लेना है क्योंकि इसमें क्या लेने हैं, सारे। उसके बाद क्या बच गया, 101, वो भी ले लिया, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, एक तरीका क्या हो गया कि इन दोनों को कॉमन लेके ये ले लिया हमने, इन दोनों में से कॉमन 2 ले लिया, अब जो बाकी बच गए वो सारे लेने हैं। 3 बार तो 2 बच गया, वो ले लिए, एक 3 बच गया, एक 1 बच गया, इसके अंदर सारे आते हैं, इसके अंदर कम वाले या कॉमन आते हैं। ठीक, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके 4 आया गुणा करके, इसकी गुणा करके जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसकी गुणा करके क्या आया, ये बनेगा गुणा करके। ये 32 कहां से आया, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये तो हो गया 32। अब आगे 3 101, अब 32 और 101 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 32 32, बाद में फिर 3 की कर दी, तो कितना आ गया 9696, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये इसका आंसर है कंप्लीट जी। देखिए अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन बिल्कुल आता है इस टाइप का। एक सिद्ध करो कि √2, ये रूट है, √2 इस तरह से लिखा हुआ है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है जी। ये पता तो है कि ये अपरिमेय है, लेकिन हम सिद्ध किस प्रकार करेंगे, हम पहले इसको उल्टा मानेंगे कि ये नहीं है, यानी ये अपरिमेय नहीं परिमेय है। √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी यह परिमेय है, इसको हम परिमेय मान लेंगे। और परिमेय संख्या क्या होती है, जो अपोन के रूप में होती है, P अपॉन Q के रूप में होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब ये हमने मान लिए एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो बटे के रूप में होती है। कोई भी जो बटे के ऊपर और नीचे कोई संख्या होती है तो और ना कटे वो एक दूसरे से, तो वो क्या होती है, परिमेय। P बटे Q या A बटे B के रूप में जो होगी, जो आपस में नहीं कटेगी, वो परिमेय संख्या होती है। तो 3/5 कुछ भी मान लो आप। तो ये हमने मान लिया इसके साथ में P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, होती है, इसके बराबर रख लिया। हालांकि ये अपरिमेय है,
पर हमने उल्टा मान लिया ये परिमेय है, और जब परिमेय है तो परिमेय का रूप तो ये होता है। ठीक है, तो पी क्यू ये दोनों सह अभाज्य है, यानी ये आपस में कटने वाली नहीं होनी चाहिए और क्यू की जगह 0 भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इधर रूट रूट दो का भी और पी बटे क्यू का भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी जी, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। देखो अगर कोई भी संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट हो, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। किस प्रकार कटता है, देखो कि √3 और √3 जब 2 बार होता है तो वो 3 हो जाता है, √2 और √2 होता है। अगर ये समझ में कम आती है तो आपको बताया है, मैथ्स की MBS क्लास है, मैथ्स की MBS इसी चैनल पर डाली हुई है, वो देख लीजिए, 10-10 मिनट की है, 4-5 क्लास, तो ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मैथ भी बिल्कुल समझ में आएगा पक्का। तो ये √2 है, अब √2 और √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2, ये P और Q स्क्वायर है, ये सेम है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जो ये Q स्क्वायर है जो बटे में होता है वो इधर गुणा में चला गया इसकी, यानी इधर तो रह गया है क्या, P स्क्वायर खाली और Q स्क्वायर इसके साथ चला गया, 2Q स्क्वायर ये बन गया, ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, इसको हमने कुछ भी मान लिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, देखो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर है। ठीक है, अतः P 2 से विभाजित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमने एक चीज और मान लेनी है, माना। ठीक है, माना P, देखो क्या करना है, P बटे 2 बराबर C है। एक बार पुनः मान लेते हैं कि जो P बटे 2 है वो C के बराबर है। दोनों पक्षों का पुनः वर्ग कर दिया, P का भी और 2 का भी। P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर ही आएगा। जब ये 2 का वर्ग करेंगे ना, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 हो गया। और C का स्क्वायर कितना होता है, C का स्क्वायर C स्क्वायर ही होता है, ये हो गया। अब जैसे उसमें किया था, ये जो बटे अपोन में है, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इधर इसकी मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, P स्क्वायर बराबर, और ये 4 इधर चला गया, 4C स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4C स्क्वायर ये P स्क्वायर के बराबर आया, और यहां पहले ही P स्क्वायर है। ठीक है, समझ आया। तो समीकरण 1, ये हमने समीकरण 1 मानी थी, इस समीकरण 1 के अंदर P स्क्वायर है ना, जो है P स्क्वायर, तो P स्क्वायर का मान इधर तो ये है और इधर P स्क्वायर का मान ये है, तो जो P स्क्वायर का मान ये है वो P स्क्वायर की जगह ये वाला जो मान है 4C स्क्वायर वो यहां रख देते हैं, यहां, तो क्या हो जाएगा, ये मान यहां किसका, P स्क्वायर का मान, ये वाला 4C स्क्वायर यहां रख देते हैं, यानी 4C स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर ये बन जाएगा, ये जो, ठीक है, आपका ये हो गया, ये रख दिया यहाँ, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये आपका यहाँ पर ये है, इसमें से क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है, ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 4C स्क्वायर और Q स्क्वायर, जो यहाँ बीच में गुणा होती है, जहाँ कोई साइन बीच में साइन नहीं होता निशान, वहां गुणा मानी जाती है, मल्टीप्लाई, ये 2 इसके डिवाइड में आ गया, 2 से ये कट गया, 2 2 या 4 2, तो 2C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, ये आ गया, वो ये रहा, ये आ गया। ठीक है, तो जब ये आ गया 2C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, तो इसका मतलब है यहां पर भी Q 2 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इसके C के मल्टीप्लाई में है और इसके साथ में बराबर में है। ठीक है, जब बराबर में, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि हमने तो इसको क्या माना था, ये परिमेय माना था। ठीक है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए ये सेम आपने 2 लाइन एग्जाम में ऐसे लिखनी है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है या विपरीत है। अतः √2 जो हमारा क्वेश्चन था वो परिमेय संख्या नहीं है, वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन ऐसे ही एक और है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो माना 7√5 एक परिमेय संख्या, देखो ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपके इस कोर्स के अंदर कई क्वेश्चन ऐसे ही हैं परिमेय वाले, और वो उनका सबका मेथड लगभग ऐसा ही है। ठीक है, तो उनमें से कोई सा भी हर बार आता है। तो देखो 7√5 एक अपरिमेय है, हमने उल्टा मान लेना है, माना यह है अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय होगा तो वही आपको बताया था, परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, जो कोई भी अविभाजित संख्या होती है, एक दूसरे से नहीं कटती अपोन में, बटे में,
तो उसके बराबर ये होगा। वही सब जो का तो पी और क्यू धन पूर्णांक है, क्यू के बराबर 0 नहीं होगा जो पहले क्वेश्चन में बताया था। तो इसके बराबर क्या रख दिया, पी बटे क्यू बराबर ये √7 √5 है। तो जो यहाँ गुणा में 7 है वो इधर बटे में चला जाएगा। कैसे जाएगा दे बताते हैं। पी बटे क्यू बराबर ये 7 गुना ये है, जो गुणा की संख्या होती है वो कहाँ जाती है, इधर बटे में। इसके बटे में आ गया ये आ गया, यहाँ से हट गया 7। ठीक है, ठीक है। जब 7 आया तो इसके यहाँ गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक की गुणा किसी के भी साथ में करते हैं वो सेम रहता है। पी ही कम पी 1 जा पी। तो मान लिया इसकी मल्टीप्लाई हमने 1 से कर दी, भाई किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया 1/7 मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, 1/7 गुना पी बटे क्यू, वो यहाँ हो गया। और इधर क्या बच गया, बस खाली √5। ये √5 इधर ही रह गया, 7 गया इसके यहाँ पर, ए यहाँ चला गया, चाहे इसको आगे मान लो, ठीक है, चाहे पीछे मान लो। ये हो गया, ये हो गया। तो पी क्यू परिमेय संख्या है। जब पी क्यू, देखो पी क्यू परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है, जब पी क्यू परिमेय है और इसकी साथ में गुणा, देखो जब पी क्यू परिमेय संख्या है और उसकी गुणा कर दी 1/7 में, और ये है परिमेय, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ही परिमेय संख्या बन जाएगा। और जब ये परिमेय संख्या है पूरी की पूरी और वो किसी चीज के बराबर है तो वो भी परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है भाई, अगर देखो कोई एक आम है और वो 10 रुपए का है, तो दोनों की कीमत तो बराबर हुई है। 10 रुपए की भी कितनी कीमत है, उस आम की भी, एक आम की भी उतनी कीमत है। दोनों की कीमत बराबर ही है, क्योंकि वो जब आपस में दोनों की बराबर रख दी, यानी बराबर है। 10 रुपए के बराबर एक आम, 10 रुपए में एक आम मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की कीमत 10 ही रुपए है। 10 रुपए की कीमत 10 रुपए और इस आम की भी 10 रुपए, तो इसलिए इसकी कीमत जब ये इसके बराबर है, ये √5, तो √5 और ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय ही होगी। ठीक है, परंतु हमने माना था वहां पे उल्टा, क्योंकि वो परिमेय संख्या तो थी ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी कल्पना के, ये हर बार आपने लिखना है, कल्पना के विपरीत है, और इसीलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या हमने मानी थी वो गलत है, यानी इसको लिखना है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने माना था, ठीक है, वो हमने माना था, क्या माना था कि उसको हमने परिमेय संख्या माना था, वो उल्टा मान लिया था, और परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में। तो अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है, और 7√5 एक परिमेय संख्या होगी। इसका एक क्वेश्चन और है जो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। 2 + √3 ये एक अपरिमेय संख्या है। ये सबको पता है ये अपरिमेय है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है बस। तो इसको हम उल्टा मान लेते हैं, भैया ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय। इसको हम उल्टा मान लेते हैं, इसको परिमेय मान लेते हैं। और परिमेय का रूप क्या होता है, परिमेय का रूप तो ये होता है, इसके बराबर ये मान लिया। अब जो ये 2+ का है, ये 2 उधर भेज दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया, ये हमने लिखना ही है कि पी और क्यू जो है आपस में कटेंगे नहीं, और क्यू के बराबर 0 नहीं होगी, ये रखना है, क्योंकि वो फिर शर्त पूरी नहीं करता है परिमेय की। अब देखो जो ये 2+ का है, ये उधर ले गए, ये 2 उधर ले जाने के बाद क्या हो गया, पी बटे क्यू के जो चीज इधर प्लस में है वो बराबर से उधर कहाँ जाती है, माइनस में। तो ये जो 2+ का है वो पी बटे क्यू के पीछे -2 में चला गया। ठीक है, अब पी बटे क्यू और 2 दोनों परिमेय संख्या है, क्योंकि पी बटे क्यू तो परिमेय ही है, और परिमेय से कुछ चीज अगर घटाएंगे तो भी परिमेय ही आएगी, तो अतः इनका अंतर भी परिमेय ही होगा। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 भाई ये क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु यहाँ पर हमने विरोधाभास किया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। तो इसलिए जब √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें जब कोई अंक हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, जोड़ने के बाद वो भी पूरी संख्या अपरिमेय ही होगी। ठीक है जी, एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है भैया, देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। टोटल 10 क्वेश्चन हमने करने हैं। बीच में यहाँ प्लस दिया हुआ है, देखो प्लस से क्या हो जाता है, एक फंक्शन तो इधर हो गया और एक फंक्शन इधर, ये दो चीज हो गई। तो बताना है कि ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य कहते हैं जो भाग हो जाती है किसी भी संख्या से। ठीक है, देखो 5, 2, 7 ये अभाज्य संख्या होती है, किसी से नहीं कटती। लेकिन 20, 50, 70
ये भाज्य है क्योंकि ये कटती है, 2 से भी, 4 से भी, 10 से भी कट जाएगी, ये 5 से भी, 10 से भी, 25 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये भी 5 से, 10 से, 35 से, ठीक है, कट जाएगा। तो ये बताना है कि ये भी भाज्य है, यानी ये किसी से जरूर कट जाएंगी। ये यानी ऐसी संख्या नहीं है जैसे 23 है, 29 है, ऐसी नहीं है, ये तो किसी से नहीं कटेगी, तो ये कटने वाली संख्या। आसान सा तरीका, आसानी सवाल है। तो एक फंक्शन तो ये है, इन चारों की गुणा हो रखी है, 1 2 3 4 5 संख्या होगी और इसमें 2 संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में क्या चीज हमें कॉमन नजर आ रही है? देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, यहां से यहां तक ब्रैकेट है और बीच में प्लस है, तो 2 पोर्शन है, 2 और 11 यहां पर भी है, 2 और 11 यहां पर भी है। जब बीच में गुणा होती है तो 2 और 11 यहां से हम कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें से भी और इसमें से भी, यहां पांचों में से और यहां इन दोनों में से 2 गुणा 11 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 2 और 11 यहां से भी बाहर चला गया और यहां से भी। कॉमन जब लेते हैं उसे एक ही बार लिखते हैं, यानी यहां से भी 2 11 और यहां से भी 2 11 जो बाहर लिया उसको एक बार ही लिखेंगे। अब अंदर क्या बच गया? यहाँ 17 17 5 और 3 ये बच गए, और इधर तो दोनों ही कॉमन थे, दोनों ही बाहर चले गए। जहां से सब बाहर चले जाते हैं वहां क्या बचता है? अकेले 1 बचता है, तो यहाँ 1 रह गया। और कॉमन उसी संख्या में से लिया जाता है जो क्या होती है? भाज्य होती है। अभी बताया, अब हम 2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं। 5 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं। 7 में से क्या कॉमन ले लेंगे? 23 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? 29 29 में से कोई कॉमन ले सकते हैं? नहीं। 20 में से ले सकते हैं। यहाँ 20 में से क्या कॉमन? 10 कॉमन ले लेंगे, अंदर 2 बच गया, ठीक है। 10 कॉमन लेंगे, अंदर अंदर क्या बच गया? ब्रैकेट के अंदर ये 2 बच गया, ठीक है। इस तरह है, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, 10 भी ले लेंगे, 5 भी लेंगे 50 के अंदर से, ठीक है। 5 यहाँ, 10 यहाँ बीच में गुणा तो 50 ही होगा। यानी अभाज्य संख्या के अंदर से कोई कॉमन नहीं लिया जाता, और जो भाज्य होती है भाव किसी से हो सकते हैं, उसके अंदर से कॉमन आ सकता है। तो इन दोनों के अंदर से तो कॉमन आ गया, तो इसलिए जब कॉमन आ गया तो ये क्या है? ये एक भाज्य संख्या जरूर है। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है इनके अंदर से आपको इन्हीं के टाइप की या यही सेम आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 35, 56 और 91 से अगर भाग दे दें, है ना, तो प्रत्येक दशा में भाग देने पर 7 बचता है, ठीक है। यानी आपको बता रहे हैं, जैसे देखो, जैसे ये 23 संख्या है, कितना है? 23, ठीक है, 23 हो गया। इसको हम किसी संख्या से भाग देंगे, किसी से भी भाग देंगे, किसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दो, 11 से दे दो या 22 से दे दो, 22 ही कम 22, तो क्या बच गया? 1 शेष पर। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है उसको अगर हम 35 से भी भाग दें, 56 से भी भाग देते और 91 से भी भाग दें, तो तीनों से भाग देने के बाद में जो यहाँ शेष फल बचेगा वो हर बार 7 7 7 ही बचना चाहिए। यानी अगर हम उस संख्या को, एक कोई बड़ी सी संख्या है उसको भाग देते हैं हम 35 से, तो भाग देने के बाद में 7 बचने चाहिए, रिमाइंडर शेषफल। और अगर 56 से देते हैं तब भी 7 बचना चाहिए, 91 से देते हैं भाग तब भी 7 ही बचना चाहिए। ये इसका मतलब है, समझ आया ना? तो इस प्रकार से सवाल है। हमने पहले इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम, ठीक है। देखो एलसीएम निकालते हैं, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 से 56 कटेंगे, 7 8 56, और 7 से 91 काटेंगे तो 13 7 91 होता है। 7 ही कम, देखो यहाँ 7 ही कम 7, 2 बच गया, 1 21, 7 है 21। अब किससे कट करेंगे? देखो 7 से तो कटता नहीं कोई सा भी, तो 5 से कट करेंगे। 5 से कटेंगे तो 5 ही कम 5, 5 का पहाड़ा 8 में नहीं चलता तो 8 सेम रखेंगे, 13 में नहीं चलता 13 सेम रखेंगे। अब एक तो रखेंगे सेम। अब चलाएंगे इसका 8 का टेबल चला लो या 2 का चला लो, आपकी इच्छा है। 8 से डायरेक्ट कट कर दिया, वैसे तो 2 से भी कट करते जाएंगे, अब 2 से तब भी एक ही आंसर आएगा। 8 ही कम 8, और 8 से 13 नहीं कटता तो यहाँ सेम रखेंगे। अब किस, ये भी दोनों, ये तो 1 1 हो गए, इसको भी 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 13 से भाग देनी पड़ेगी, 13 ही कम 13, ठीक है। तो हमारा जो ये फैक्टर आए हैं कौन कौन है? 7 5 8 13, 7 8 5 13, ठीक है। तो इनकी हमने क्या कर दिया? सबकी गुणा कर दी, 7 पंजे 35, 35 अट्ठे 280, और उसके बाद 13, इन तीनों सबकी गुणा करने के बाद आ गया 36 40, ठीक है। ये तो हमारा आया 36 40 इनका एलसीएम। लेकिन उसने कहा, क्या कहा कि 7 जो है बचना चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? देखो, वह संख्या 36 40 वो संख्या है
36 40 वो संख्या है जो 35 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी, जीरो रिमाइंडर बचेगा, जीरो जीरो बचेगा, और 56 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, और 91 से भी पूरी कटने के बाद जीरो बचेगी। कौन सी संख्या? 36 40। समझ आई ना? अब बताते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर हम 36 40 को उन तीनों संख्याओं से कट करते हैं, ठीक है, तो कट करने के बाद पूरा रिमाइंडर जीरो बचेगा, जीरो शेषफल। और अगर हम इसमें हम 7 जोड़ दिया हमने, यानी ये बना दिया, तो जब हम इसको पूरी को उन संख्याओं से कट करेंगे, 91 से, जो भी वो संख्या तीनों है, कट करने के बाद जब हम 36 40 तक चले जाएंगे भाग करते करते, तो बाद में क्या बचेगा भैया? 7 ही बचेगा ना रिमाइंडर, शेषफल 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 7 बचेगा, क्योंकि 7 हमने इसमें एक्स्ट्रा कर दिया। समझ आया ना? जैसे देखो, आपको बताते हैं, हम अगर 3 को 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो बचेगा रिमाइंडर। पर अगर हम कोई हमें बोल दे कि 3 से भाग देने के बाद 2 शेषफल बचे, 2, तो क्या करेंगे? हम इसमें 2 जोड़ देंगे भैया, क्योंकि 3 से 9 तो पूरा पूरा कट के जीरो आ जाएगा भाई। 3 से 9 काटेंगे तो 3 तिया 9, ये जीरो आ गया। तो इसमें अगर हम जो भी रिमाइंडर बचाना है, जो शेषफल बचाना है बाद में, वो इसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ दिया हमने? 2, कितना हो गया? 11। अब 3 से कट करियो, 3 तिया 9, कितना बच गया? 2 शेषफल, क्योंकि जो हमने जोड़ा था पूरा पूरा 9 से कटने के बाद 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 2 शेषफल। ये तो 2 ही आंसर होगा, इसलिए 7 जोड़ने के बाद ये बच जाएंगे ना, जो 2 इसमें जोड़ दिया 9 में, तो 11 आया, तो 11 वो संख्या है, तो इसमें 7 जोड़ दिया, वो 47 है, 36 47। समझ में आया होगा? चलो, एक लास्ट क्वेश्चन और आपका है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, सेम ऐसा ही है, एज इट इज, बिल्कुल सेम, 245 और 1037 को, बस थोड़ा उसमें उल्टा है, उसमें छोटी से काट करना था, कट करना, इसमें भी सेम ही है, ठीक है जी। 245 और 1037 को विभाजित करने पर, ठीक है, इसमें इसमें भी वो संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या है जिस 245 और 1037 दोनों को अगर हम भाग देते हैं तो 5 बचेगा। समझ आया? यानी अगर हम इसे भाग देते हैं किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लिया वो संख्या बड़ी से बड़ी क्या है? वो 87 है, वैसे एग्जांपल के तौर पर ले लिया हमने। तो 87 से अगर हम इसको कट करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर लिया हमने, 87 इसका आंसर नहीं है, लेकिन मान लिया समझाने के लिए, 87 से इसको हम कट कर दिए, तो कट करने के बाद में क्या हो गया? भाग होते होते ये कितना हो गया? 240 हो गया, और बाद में कितना बच गया? 5 रिमाइंडर शेष पर। इसी प्रकार इसको भी 87 से हमने डिवाइड किया, तो वो भी बाद में कितना हो गया? 1032 होने के बाद बच गया कितना? 37 में ये 5 बच गया। यानी हर वह संख्या बतानी है जो इसको भी भाग करने पर, इसको भी सेम, या दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, इन दोनों को भाग करने पर शेषफल 5 बचे, वो बतानी है। समझ आया होगा ना? तो देखो, उसने कहा कि 5 फालतू है, इनमें 5 शेषफल बचना चाहिए, तो जब इनमें से हम 5 घटा देंगे, तो सीधी सी बात है भाई, इनमें 5 एक्स्ट्रा है ना, वो शेषफल 5 बचेगा पूरा कटने के बाद। 87 ये कोई भी संख्या जो हमने बताई है, कोई भी हो सकती है, तो 5 एक्स्ट्रा बचेगा। अगर हम उस एक्स्ट्रा को घटा देते हैं तो सीधी सी बात है पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे अभी हमने बताया था कि 11 संख्या को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 3 तिया 9, ये 2 शेषफल 5 प्राप्त हो, शेषफल 2 प्राप्त हो गया। तो इसने कहा कि अब क्या हम पूरा अगर हम 2 इसमें से घटा दें, वापिस जो शेषफल है ना संख्या में से घटा दो, कितना बच गया? 9। तो 9 जो शेषफल घटाते हैं ना जब संख्या में से, तो उससे पूरा कट जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि यही तो फालतू बचा ना, और यही हमने घटा दिया, तो फिर तो पूरा कटेगा ही कटेगा, ठीक है। 3 तिया 9, समझ में आया ना? तो सेम क्वेश्चन हमने 5 घटा दिया इसमें से, 5 घटा दिया इसमें से, क्योंकि 5 शेषफल बचता है, 5 एक्स्ट्रा इनमें है, इनमें 5 एक्स्ट्रा है, नहीं तो ये पूरे कट जाएंगे, उसी संख्या है जो आंसर पूछ रहा है वो, तो 5 घटा दिया हमने, 240 और 1032 बच गए दोनों। अब दोनों का हमने निकाल लिया है, फैक्टर कर लिया है जी। देखो, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 0। अब यहाँ 2 का टेबल 1 में तो नहीं चलेगा, लेकिन दोनों के दोनों में चल जाएगा। आपको बताया था जिसके लास्ट में 0 होते हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 6 12 और ये 0 सेम। अब यहाँ 2 3 6 0 सेम, ठीक है। अब 2 से कट करेंगे, 2 ही कम, तो देखो 2 ही कम 2, यहाँ कितना बच गया? 2 ही कम 2, यहाँ 1 बच गया, पीछे 0 है तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब देखो जिसके लास्ट में 5 होता है वो 2 से नहीं कटता। आपको स्टार्टिंग में बताया था क्लास के किस लास्ट में होने पर किससे काट सकते हैं।
अब 3 से कट करेंगे, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 3 पंजे 15, 5 तो कटेगा 5 से ही, यह भाज्य संख्या 5 एकम 5। इसी तरह है 2, देखो 2 पंजे 10, 2 एकम, देखो 2 एकम, एक बार जितनी बार टेबल चलना वो लिखना है, 2 एकम 2, तो यहाँ कितना बच गया, 2 एकम 2 के बाद 1 बच गया, 1 के पीछे 2 यहाँ दिया हुआ है 12, 2 6 12। अब 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 1 के पीछे 1 लग गया 11, 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10, 11 थे ना, 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 18 हो गया, 2 9 18। अब जिसके लास्ट में 9 होता है वो 2 से कटता ही नहीं है, तो 2 देखो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 3 तिया 9, 43, 43 है भाज्य संख्या होती है, 43 से ही कटेगी, 43 एकम 43, ठीक है। अब देखो यहाँ 240 का क्या फैक्टर आई है, 2 2 2 2, 4 बार 2 है और एक 3 5, 4 बार 2 3 5, इसके फैक्टर क्या आए हैं, 2 2 2, 3 बार 2 है और 3 और 43, 3 और 43। इनमें हमने एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या है आपको बताया था, जो कॉमन होता है या कम वाला होता है, ये 2 आ गया, ये वाला 2, इन दोनों में से एक 2, देखो एक कॉमन ही हो गया 2, इन दोनों में से एक 2 कॉमन ले लिया, थर्ड वाले में से दोनों में से हमने एक 2 कॉमन ले लिया, और अब ये 2 ऊपर तो है नीचे नहीं है तो 2 छोड़ देंगे, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 43 ऊपर है नीचे ऊपर नहीं है तो इनको छोड़ देंगे, 3 दोनों में है तो 3 भी ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो वो संख्या 24 है, आप 24 से इसको भी भाग दो, ठीक है जी। अगर आप 24 से इसको भाग दो और 24 से इसको भाग दो, तो दोनों से भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा, लेकिन अंत में 5 शेषफल बच जाएगा, 24 का पाड़ा 5 में नहीं चलेगा तो 5 शेषफल होगा, और 24 का इसको भी पाड़ा चलाने के बाद लास्ट में एक संख्या 5 आएगी, और 24 का पाड़ा 5 में नहीं चलता तो दोनों स्थिति में शेषफल 5 बचेगा, करके देख लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और समझ में आया पहला चैप्टर, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी क्लास के अंदर, आपकी क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनको जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि मैथ समझ में आ गया है। ज़्यादा कमजोर बच्चे आए तो उसे मैथ्स एमबीएस के बारे में बताइए, जो मैथ की बेसिक सीरीज है, 12 क्लासें 10-10 मिनट की, 12-12 मिनट की, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसी तरीके से नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चन, मैथ्स के भी टॉप 10 चल रहे हैं, साइंस के भी चल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी के भी चल रहे हैं, और इंटर क्लास के भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।